जय माता दी। हाँ जी धर्मपाल जी, आज अपनी गौशाला चौधरी देवीलाल गौशाला में योग का भी आज आपने कार्यक्रम किया, आपको कैसा महसूस हुआ? हमें बहुत खुशी हो रही है कि इतनी संख्या में बहन भाई यहाँ पहुंचे हैं और इतना सफल ये आयोजन रहा है कि हमने सोचा भी नहीं था। इसके लिए मैं आदरणीय नरेंद्र योगाचार्य जी और सभी बहन भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा और शहर वासियों से एक अपील भी करना चाहूंगा। अभी नरेंद्र योगाचार्य जी ने कहा है कि शहर की इतनी संख्या है कि 100 रुपए कोई राशि ज्यादा नहीं है। अगर हर परिवार ये सोच ले कि मैंने 100 रुपए गौशाला में देना है, चाहे किसी गौशाला में दे जो हमारे नजदीक लगते हैं, यहाँ पर जाए उनकी बड़ी मेहरबानी। अगर कहीं भी गौशाला में 100 रुपए आप दोगे शहर के, तो शहर में जितनी ये आवारा शब्द बोला है बेसहारा, प्रधान जी ने कहा है बेसहारा गौ माता जो घूम रही है उनको सहारा मिल जाएगा। और भगवान कृष्ण की ये इष्ट है। देखो कितना दुर्भाग्य की बात है, गौ माता भगवान कृष्ण के पीछे तो आज बहुत बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, शहर में बहुत बड़ी संस्थाएं जो है कार्यक्रम कर रही हैं, लेकिन गौ माता के लिए कोई भी ध्यान नहीं कर रहा। फिर भी जितनी हमारी ये गौशालाएं हैं, बहुत मेहनत का काम है, बड़ी आर्थिक तंगी का भी हमें भोगना पड़ता है। जैसे सुबह अगर हम सबको नाश्ता ना मिले तो आप कैसे फील करोगे दोपहर तक अगर आपको चाय का कप ना मिले। ऐसे गौ माता सुबह जैसे 4 बजे यहाँ हरा चारा शुरू हो जाता है या तूड़ी का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। गौशाला के हमारे पास 45 ग्वाले हैं। अगर गौ माता को अगर एक दिन ना मिले सुबह का तो आप महसूस करो क्या रहेगा। इसके लिए मैं शहर वासियों से अपील करना चाहूंगा कि अपनी नेक कमाई में से जितना भी हो सके थोड़ा थोड़ा जो है ना गौशाला के साथ जरूर दें। और हमारी चौधरी देवीलाल गौशाला के पास कोई भी हमारे पास आमदन नहीं है, मासिक कोई फिक्स आमदन नहीं है कि हमें कोई किराया आ रहा है या कुछ कहीं से और कोई खेती की आमदन आ रही है। हमारी आमदन जो है वो आप सभी गौ भक्त हैं जो थोड़ा थोड़ा देते हैं, उसी से ही गौशाला चल रही है। मैंने आपको पहले बताया ये 3 करोड़ रुपए का बजट है, 12,000 कुंटल तूड़ी की हमें जरूरत है। हमें ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए, हमें तूड़ी में अगर आप मदद कर दो तो ये गौशाला और आगे तरक्की करेगी। जैसे अब ये तरक्की कर रही है, इससे आगे और भी आपको दृश्य सुंदर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश गौतम जी का और सभी गौ भक्तों का। आए हुए सभी भक्तों को कर दे माला माल, आए हुए सभी भक्तों को कर दे माला माल। होगे तो गौशाला में आओगे, गौ माता को खिलाओगे। ये हमारा गौशाला का नारा है। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आप गौशाला प्रांगण में पधारे, मुझे बड़ी खुशी हुई। योगी जी ने हमारी प्रार्थना सुनी और आप आए और गौशाला के भी प्रेमी आए, यहाँ गौशाला प्रेमी संघ भी आया, गौशाला के भगत भी आए। तो आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जन्मदिन मनाएंगे बहन जी का, उसके बाद आरती होगी, उसके बाद गोवंश को गुड़ में चारा खिलाया जाएगा, उसके बाद आपको फ्री किया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
आचार्य जी, आज आप चौधरी देवीलाल गौशाला में आए और यहाँ योग का कार्यक्रम किया, तो इसका क्या उद्देश्य है? ओम जी। ऐसे है शर्मा जी कि आज जो ये भव्य एक दिन के लिए हमने योग कैंप गौशाला में लगाया है। चौधरी देवीलाल गौशाला है ये हमारे सिरसा में, और यहाँ के जो ट्रस्टी हैं हमारे जोगेंद्र नागपाल जी और भी काफ़ी लोग, एक लोगों ने आग्रह किया था कि गौशाला में एक दिन का जो है यहाँ पर योगा कैंप लगाया जाए, और वो योगा कैंप हमने यहाँ लगाया है। भारी संख्या में हमारे शहर के लोग यहाँ उपस्थित हुए, और मेरा हमारे लोगों से यही निवेदन है, यही प्रार्थना है कि आप गौ माता की सेवा करें। जो आज हमारी गौ में सड़कों पर कचरा खा रही हैं, सड़कों पर आवारा घूम रही हैं, वैसे तो हम दर्जा देते हैं गौ माता का, माँ कह करके गायों को बुलाया जाता है, लेकिन वहीं अगर हम एक दूसरा रूप देखें उसी माँ का, तो वो माँ कचरा खा रही है। कौन व्यक्ति ऐसा चाहेगा कि हमारी माँ कचरा खाए? कौन ऐसा कहेगा कि हमारी माँ को कोई आवारा बोले? तो ये मूक प्राणी जो हमारी माँ गायें हैं, इस तरह की जो गौशालाएं हमारे सिरसा में खुल रही हैं, बड़े ही हमारे जोगेंद्र नागपाल जी और हमारे जो ट्रस्टी हैं चौधरी देवीलाल गौशाला के, ये लोग अच्छी सेवा कर रहे हैं गवों की। बाहर जो आवारा गायें घूम रही हैं, आवारा लोग बोल रहे हैं, एक तो हमारी माँ, ऊपर से उनको आवारा बोलते हैं हम लोग। बड़ा दुख होता है ये बातें सुनता हूँ तब मैं। तो मेरी इन सभी ट्रस्टियों से निवेदन है कि जितनी भी हमारी गायें जो बाहर घूम रही हैं, उनको आप ला करके गौशालाओं में छोड़ें, उनकी सेवा करें, और जो हमारे योग साधकों से बन पाता है उस तरह की सेवाएं हम भी देंगे। और मेरी शहरवासियों से निवेदन है कि चौधरी देवीलाल गौशाला के ट्रस्टियों को, चौधरी देवीलाल गौशाला की जो हमारी गायें हैं, जो माताएं यहाँ रखी गई हैं, उनकी सेवा में तत्पर रहें। सभी लोग हर महीने, ज़्यादा नहीं तो 100 रुपये तो आप पर्ची कटवा ही सकते हो, 100 रुपये की तो आप कुछ भी यहाँ दान दे ही सकते हो। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि तभी हमारी गायें, जो माँ का रूप दिया गया है, माता बोली गई है, वो तभी माँ बन के रहेगी, तब हम उनका माँ माने। ये नहीं कि बाहर आवारा घूम रही हैं, उनको भी आप गाय माता बोल रहे हो, लेकिन एक तरफ बोलते हैं कि आवारा घूम रही है। तो उन आवारा ना बोल करके उन पशुओं को हम अपनी गौशालाओं में लाएं और उनकी सेवा करें, यही मेरा उद्देश्य है। और गौशाला गौ माता आवारा नहीं बेसहारा है। आचार्य योगी जी, नरेंद्र कुमार जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज चौधरी देवीलाल गौशाला प्रांगण में इन्होंने योग की शिक्षा दी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा कि आप भी गौशाला में आए, गौ सेवा करें। यहाँ कोई आपसे कोई ज्यादा पैसे नहीं मांगते, हम सिर्फ गौ माता के लिए हरा चारा या तूड़ी मांगते हैं। वो भी आपकी इच्छा, जो आप जितना हो सके आप करो। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी, आज आपने यहाँ योग की क्लास लगाई, गौशाला है, लोग सेवा के लिए आते हैं, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये नरेंद्र योगी जी ने ही कहा था कि आप गौशाला में एक दिन क्लास लगाएंगे, और मैं सभी साधकों को अपने साथ लेके गौशाला प्रांगण में आऊंगा। तो ये योगी जी की प्रेरणा है, इनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।